भाजपा द्वारा मधुपुर विधानसभा से गंगा नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गंगा नारायण मधुपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किए व आभार जताए। मौके पर गंगा नारायण ने कहा कि भाजपा इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगी व झारखंड में हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि हफीजुल हसन भ्रष्टाचार के आकड़ में डूबा हुआ है। विकास के नाम पर उसने झारखंड को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हफीजुल 50,000 मतों से चुनाव हारेंगे। जनता पार्टी जब से ये सरकार बनी है तब से मुद्दा ही मुद्दा दे रही है। इसने जो अपनी मैनिफेस्टो में 2019 की जो चुनाव था, उस चुनाव में जितने वादे किए थे इन लोगों ने, जेएमएम और कांग्रेस ने जितने वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के लिए आने को मुद्दा है। और जब प्रदेश के मुखिया अभी 3 महीना पहले ही जेल से छूट करके आए, कांग्रेस के बड़े मंत्री जब जेल में है, इनके आईएएस आईपीएस के घरों में अनेकों पैसे मिले, करोड़ों में पैसे मिले, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुद्दा है। हमारे मधुपुर के लिए ऐसे मुद्दा है जो मंत्री ने, अभी जो करंट में हमारे विधायक और मंत्री रहे हफीजुल, इसने जितने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं जितने गांव में जाता हूं, जितने जगह मधुपुर के हर एक कोने कोने तक मैं पहुंचा और मधुपुर के लोगों से जब पूछता हूं तो वो पछता रहे कि इनको वोट दिए थे। सभी वर्ग के लोग इनसे नाराज हैं और संतुष्ट नहीं हैं। हेमंत सोरेन की नेतृत्व में जो सरकार चली, सरकार ने यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। जो युवाओं से वादा किया था कि मैंने आपको 5,000 और 7,000 की जो फॉर्मूला था, जो बेरोजगार लोगों की बातें की थी कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा थे, उनके लिए बोला गया था कि आपको 5,000 और 7,000 देंगे। जो हमारी माताएं बहनें थी, उनको चूल्हा खर्चा के लिए 2,000 रुपया बोला गया था, इसने दिया नहीं। इसने बोला था कि जो बेटियों की शादी होगी उनको सोने के सिक्का दिया जाएगा, दिया नहीं। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जब मुखिया ने ही जमीन का घोटाला किया और वो जेल गए, तो आप आम जनता कैसे विश्वास करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पे और आरजेडी पे? क्योंकि इन लोगों ने यहाँ झारखंड को लूटने का काम किया है, झारखंडियों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, युवाओं माता बहनों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हफीज मंत्री बने थे इलेक्शन से पहले, तब एक दादी को पथरोल कड़ोल में एक राशन कार्ड दिया था और उसने कहा था कि दादी, आज तक कोई मंत्री आया क्या देने के लिए आपको राशन कार्ड? पर इनको ये याद नहीं था कि इनके पिताजी ही यहाँ मंत्री थे। इनके पिताजी कभी नहीं आए थे, अपने पिताजी पे उंगली उठा रहे थे। आज मैं बताता हूँ ये कितने लोगों को राशन कार्ड देने के लिए गया और कितने लोगों को राशन कार्ड दिए, ये इनसे मैं हिसाब मांग रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि बुढ़ाई को मैं एक टूरिज्म पॉइंट बनाऊंगा। क्या पुणे में लक्ष्मण झूला लगा क्या वहां के लोगों को रोजगार मिला क्या? मधुपुर में इसने वादा किया था कि मैं स्टेडियम बनवाऊंगा। क्या मधुपुर में स्टेडियम बना क्या? एक भी खेल के मैदान में एक खेल करवा पाए क्या? मधुपुर को बोला था कि मैंने यहाँ पानी की जो कमी है उस पानी को पूरा कर दूंगा। जब इनके घर में ही टैंकर आ रहे हैं तो ये दूसरे को क्या पानी पिलाएंगे? और हमारा नदी बहुत दूर नहीं है, इनकी सोच दूर है। ये कभी आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए कभी काम करने का कोई प्लान ही नहीं। इस बार जनता ने मन बनाई है और मैं तो बार बार, जिस दिन मैंने इलेक्शन का काउंटिंग हुआ था उस दिन से मैं कहा था कि हफीज एक बार यहाँ पे दिल रख के कहते कि वो जीता हुआ है। चीटिंग करके, जीत कर करके वो आज तक वो काम नहीं कर पाए। वो 5,000 की हार नहीं था। जीता हुआ गंगा सिंह का तो 365 दिन मधुपुर में ही रहा। 5 साल तक मैं कंटिन्यू मधुपुर में काम किया। इनकी प्रेजेंटेशन देख लीजिए, कितने दिन ये प्रेजेंट रहे आम जनता के बीच में। इनका ठेकेदारी और ब्लॉक से उगाही, सरकारी दफ्तर से उगाही, यही काम रहा। 5,000 की जो लक्ष्य है, अब इस बार 50,000 जनता उसको लेके आएगी और जनता स्वस्थ है। सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी लोग अस्वस्थ हैं कि इस बार हफीज को और इनके परिवारवाद को यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये करप्ट सरकार, हेमंत सरकार को झारखंड से उठा के फेंकने की काम करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी।